हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आईसीएसएसआर जो है इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, उनकी तरफ से जो बच्चे सोशल साइंस यानी कि नॉन साइंटिफिक बैकग्राउंड से है और जो पीएचडी कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से, उनके लिए स्पेशल जो है ये स्कॉलरशिप निकाली है। तो आज हम डॉक्टोरल फेलोशिप के बारे में बात करने वाले हैं जो आईसीएसएसआर 2023 के लिए ओपन हो चुकी है। लास्ट डेट है इसकी 27 अक्टूबर, और उसके बाद आपका जो फाइनल इनका ओवरऑल असेसमेंट होगा वो 6 नवंबर तक चलेगा। तो आईसीएसएसआर की डॉक्टोरल फेलोशिप आ चुकी है। थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे देते हैं यहाँ पे। इंट्रोडक्शन के लिए आपके पास है डॉक्टोरल अवार्ड, जो रजिस्टर है पीएचडी की यूजीसी या फिर किसी भी यूनिवर्सिटीज में। आईसीएसएसआर जो कॉलेज है, अगर वो आपके मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन या यूजीसी से एफिलिएटेड है, तो आप एलिजिबल हैं आईसीएसएसआर की फेलोशिप को लेने के लिए, चाहे वो प्राइवेट हो या फिर वो हो गवर्नमेंट। तो ब्रॉड एरिया जो है डिसिप्लिन के वो यहाँ पे दिए गए हैं। अप्रोक्स 26 एरियाज है, जिसमें नॉन साइंटिफिक बैकग्राउंड की तरफ से इकोनॉमिक्स से लेके यहाँ पे लैंग्वेज स्टडीज आपको दिख रहा होगा। तो मैं एक एक करके बता देती हूँ। इकोनॉमिक्स है, मैनेजमेंट, कॉमर्स, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, सोशल एंथ्रोपोलॉजी, कल्चरल स्टडीज है, संस्कृत स्टडीज है, सोशियो फिलोसफिकल है, सोशियो लिंग्विस्टिक्स है, जेंडर है, हेल्थ, पॉलिटिकल, इंटरनेशनल, पब्लिक, डायस्पोरा है, नेशनल सिक्योरिटी, एजुकेशन, सोशल साइकोलॉजी, लीगल स्टडीज, सोशल ज्योग्राफी, एनवायरमेंटल, मॉडर्न, मीडिया, लाइब्रेरी एंड लैंग्वेज स्टडीज। तो ये 26 आपको मिलेंगे डिसिप्लिन, जिसमें जो आईसीएसएसआर है वो आपको फेलोशिप ग्रांट कर रही है। फेलोशिप की अमाउंट क्या होने वाली है, तो वो है 20,000 पर मंथ, और आपको वो जब तक आप अपनी डिग्री कंप्लीट करते हैं, थीसिस सबमिट करते हैं, तब तक ही मिलेगी। और आपकी एज होनी चाहिए 40 ईयर्स। तो मैक्सिमम आप 40 ईयर्स तक इसको अप्लाई कर सकते हो। बाकी आप अभी देखेंगे यहाँ पे कि जो आईसीएसएसआर की जो फेलोशिप स्कीम है वो डॉक्टोरल कैंडिडेट्स, जो बच्चे सोशल साइंस में है उनके लिए है, ये साइंटिफिकल नहीं है। जो बच्चे साइंस और टेक्नोलॉजी में पीएचडी कर रहे हैं उनके लिए सीएसआईआर, यूजीसी, डीएसटी ये वाली बॉडीज फंड करती है, बट इनके लिए ये आईसीएसएसआर फंड करती है। तो यहाँ पे आपको इन जो स्कॉलर्स हैं वो 4 कैटेगरी में आप स्कॉलरशिप अवेल करेंगे। जो फर्स्ट होगी सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड फुल टर्म डॉक्टोरल फेलोशिप, जो फुल टर्म रेगुलर कोर्सेज में है वो बच्चे। बी जो क्राइटेरिया है वो दिया गया इंस्टीट्यूशनल फुल टर्म डॉक्टोरल फेलोशिप, जो एडमिनिस्टर्ड किए जाएंगे आईसीएसएसआर रिसर्च इंस्टीट्यूट में। तो आपको सबसे पहले आईसीएसएसआर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो देखने पड़ेंगे। तो जैसे ही आप यहाँ देखोगे आईसीएसआर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, तो आपके पास कुछ जो यहाँ पे फर्स्ट उसी में जो भी इंस्टीट्यूट के नेम है वो दिख जाएंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्होंने इनकी वेबसाइट ही है पूरी, और इन्होंने यहाँ पे ये नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट एंड एड्रेस दे रखा है। तो फर्स्ट इंस्टीट्यूट है इंस्टीट्यूट फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज, ये बेंगलुरु में है। इन्होंने डायरेक्टर का नाम दे रखा है, ईमेल, वेबसाइट सब दे रखी है। तो बच्चे आप अपने हिसाब से देख के कर सकते हैं, जो आपको कन्वीनियंट लगे। जैसे वो बैंगलोर में है, ये बिहार में है, तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट में है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली नॉर्थ कैंपस है, जो है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ये यूनिवर्सिटी एनक्लेव में पड़ता है। उसके बाद ये गुजरात में दे रखा है इन्होंने, वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी कैंपस, जिसमें सेंटर फॉर सोशल साइंस है। तो इन्होंने एसटीडी कोड और यहाँ पे ये सब दे रखी है। आप वेबसाइट के ऊपर जाके विजिट कर सकते हैं, वैकेंसी देख सकते हैं, और अगर आप ऑलरेडी पीएचडी में हैं तो भी आप अवेल कर सकते हैं। तीसरा कैटेगरी दे रखी है सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड शॉर्ट टर्म डॉक्टोरल फेलोशिप, और चौथी दे रखी है सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड कंटीजेंसी ग्रांट। तो ये तीनों आप इसमें अवेल कर पाएंगे। एलिजिबिलिटी है, एलिजिबिलिटी आपको जो कंफर्म्ड पीएचडी होती है, कंफर्म्ड पीएचडी में आपको लेना है। मतलब कि जो आपकी आरएसी होती है पीएचडी में, जो बच्चे हैं उनको पता होगा कि आरएसी आपकी हो जाती है, या फर्स्ट जब कोर्स वर्क करते हैं, एंड देन कोर्स वर्क के बाद जब आप अपना एक जो आपकी कमिटी है उसको रिसर्च प्रपोजल देते हैं, और रिसर्च प्रपोजल देने के बाद जब वो कमिटी आपका अप्रूव कर देती है, तो आपका पीएचडी रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो जाता है यूजीसी या फिर किसी भी आईसीएसएसआर की तरफ से। एंड देन उसके बाद वो लोग अप्रूव करके आपको आपका टॉपिक समझा देते हैं। तो ये होता है आपका एलिजिबिलिटी के हिसाब से
तो इसमें आपको कंफर्म होना चाहिए पीएचडी का टॉपिक जो आप वहां पे दे रहे हैं, तभी ये माना जाएगा। तो आरएसी आपकी होनी चाहिए अप्रूव्ड सील के साथ उस इंस्टीट्यूट से। दूसरा 40 ईयर जो मैंने बता दिया था, 40 ईयर्स ऑफ एज होना चाहिए। रिलैक्सेशन है 5 साल का, जो एससी एसटी ओबीसी नॉन जो ये क्रीमी लेयर एनसीएल में भी ये लोग दे रहे हैं रिजर्वेशन, और पीडब्ल्यूडी जो है पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, तो इनके लिए 5 साल मतलब 45 ईयर्स तक आप अप्लाई कर पाएंगे। अब इन्होंने क्या एक और क्राइटेरिया दिया है कि आपका कोई एग्जाम वगैरह नहीं होगा इसमें, इसमें सिर्फ आपके मार्क्स के बेसिस पे, और अगर आपने नेट क्लियर कर रखा है तो उसके बेसिस पे ये लोग आपको वो देंगे, प्रायोरिटी देंगे और मेरिट लिस्ट बनाएंगे। तो इसमें क्या है कि मिनिमम तो 45% चाहिए, ग्रेजुएशन में 55% चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन में। और उसके बाद आपका जो भी सपोज कि आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, कोर्स वर्क हो चुके, कोर्स वर्क के क्रेडिट्स आ चुके हैं, उसमें मार्क्स आ चुके हैं, ग्रेड्स, तो वो आप मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि इन्हीं सब के बेसिस पे आपकी मेरिट बनेगी और तभी आप सेलेक्ट होंगे वहां पे। अब एक और पॉइंट है, मैंने कहा कि कोई टेस्ट नहीं होगा, लेकिन इन्होंने मेंशन कर रखा है कि नेट, अगर आपका नेट क्लियर है, यूजीसी कराता है सोशल साइंस के लिए और सीएसआईआर कराता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए। तो यूजीसी में अगर आपका नेट क्लियर है, यूजीसी नेट लेक्चरशिप, तो आपके एक्स्ट्रा वेटेज होगा, एक्स्ट्रा मार्क्स होंगे। और जेआरएफ है तो उसका भी जो होगा यहाँ पे वेटेज होगा। बट अगर आप ऑलरेडी कहीं से फेलोशिप ले रहे हैं, है ना, अगर आप ऑलरेडी फेलोशिप ले रहे हैं तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे। अगर आप कहीं से फेलोशिप नहीं ले रहे हैं, सिर्फ जो यूजीसी नेट कैंडिडेट्स एंड यूजीसी नॉन नेट कैंडिडेट्स दोनों यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास सिर्फ नेट है तो आपके वेटेज होगा, आप एलिजिबल है। आपके पास नेट नहीं है तो आप ये डिफाइन करिए कि आपके ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में और पीएचडी का कोर्स में अच्छे मार्क्स आए हो तो आपका वेटेज यहाँ पे मिलेगा। तो आपको मेरिट लिस्ट में आना है बेसिकली इसमें। और उसके बाद इंस्टीट्यूशनल जो फुल टर्म डॉक्टोरल है, फेलोशिप है, वो कैटेगरी आप देखनी पड़ेगी सेंट्रली और एडमिनिस्ट्रेट। जो आपकी शॉर्ट टर्म और कंटीजेंसी है वो आप देखेंगे। अप्लाई कैसे करना है, ऑनलाइन अप्लाई एंड ऑफलाइन बोथ, दोनों मीडियम से आपको अप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि इसी जो ये ICSSR.org डॉक्टोरल फेलोशिप है, इसी में ही आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिलेगा। ये जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, इसी में ही आपको मिलेगा। अप्लाई आपको इसी लिंक के ऊपर ऑनलाइन करना है वेबसाइट पे जाके, और उसकी जो फॉर्म की है रिसर्च प्रपोजल, वो सब आपको फिल आउट करना है, आपको मिलेगा। जो हार्ड कॉपी है वो आपको स्पीड पोस्ट से इनको यहाँ पे सबमिट करनी पड़ेगी, क्योंकि इन्होंने ये देखो इस पॉइंट में 3.2.2 इस पॉइंट में स्पेसिफिकल तरीके से मेंशन कर रखा है कि आपको हार्ड कॉपी सबमिट करनी है। आप इसको स्किप ना करें। प्लीज बी केयरफुल वाइल जो भी है आपकी ये जो नोटिफिकेशन आती है, आप इनको रीड आउट करने में जब आप कर रहे हो तो आप बहुत अच्छी तरीके से इनको ध्यान दें, क्योंकि कई कई जगह लिखा होता है कि हार्ड कॉपीज कैन नॉट बी एंटरटेन, बट यहाँ पे लिखा है कि हार्ड कॉपीज आपको भेजनी है, तो इसमें आप हार्ड कॉपीज भेजेंगे उनको, वो भी 10 दिन के अंदर। तो आपको स्पीड पोस्ट कराना पड़ेगा 10 दिन में। अगर आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन आ चुकी है, हार्ड कॉपी नहीं आए, तो आपका जो सबमिशन है वो विड्रॉल हो जाएगा। ये लिख रखा है। इंग्लिश हिंदी रिसर्च प्रपोजल इंग्लिश हिंदी दोनों में कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है सोशल साइंस में। वो ऑप्शंस यहाँ पे मैंने फर्स्ट उसमें दिखाए थे। तो यहाँ पे सपोज करें लैंग्वेज स्टडीज है या फिर संस्कृत है, तो उसमें जो रिसर्च प्रपोजल होगा वो ऑब्वियसली आप अपनी लैंग्वेज हिंदी या फिर इंग्लिश में लिखेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे डॉक्टोरल फुल टर्म फेलोशिप आ जाती है, जिसमें आपको गिवन डेडलाइन में आपको सबमिट करना है। कमिटी बैठेगी, आपका पूरा वो जो है मॉनिटर होगा, और उसके बाद ही आपका जो प्रोसीजर है वो अवार्ड होगा। अब यहाँ पे आपको 20,000 पर मंथ मिला दिया जाएगा, और कंटीजेंसी आपको 62,000 पर एनम पूरी मिलेगी इसके अंदर। अब उसके बाद हम आ जाते हैं ड्यूरेशन, मैंने बताया 20,000 मिलेगा, एंड उसके बाद कंटीजेंसी ग्रांट 20,000 मिलेगी आपको। अब और जो ये है सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड फुल टाइम में। अब उसके बाद जो इंस्टीट्यूशनल डॉक्टोरल है वो जो है मेंशन इसमें दे रखी है, तो वो सेम रहेगी 20,000। शॉर्ट टर्म में भी 6 मंथ्स की है फेलोशिप ड्यूरेशन ऑफ द शॉर्ट टर्म,
वो 6 मंथ की है। जब आप सबमिशन कर देंगे या फिर उससे पहले, तो उससे पहले सबमिट कर देंगे तो आपको वो 6 मंथ की मिलेगी। इसमें वैल्यू 20,000 रहेगा और कंटीजेंसी आपकी 10,000 रहेगी, क्योंकि ये हाफ हो जाएगी, 6 मंथ की है। और अगर आप सिर्फ कंटीजेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो 62,000 से ज्यादा नहीं जाएगी, जो है पर एनम, जब तक आप अपनी थीसिस सबमिट नहीं कर देते, क्योंकि ये 4 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे। फुल टर्म है, उसके बाद इंस्टीट्यूशनल में है, उसके बाद शॉर्ट टर्म है जो 6 महीने होगी या उससे पहले, या और कंटीजेंसी है। आप ज्वाइनिंग और रिलीज का फेलोशिप इन्होंने बता रखा है कि ये जो फेलोशिप है, ये मैं ऊपर ऊपर से थोड़ा बहुत बता देती हूँ, आप अपने आप पढ़ लेना इस वेबसाइट पे जाके, क्योंकि हम डिस्क्रिप्शन में इसको डाल देंगे। तो इसमें क्या दिया गया है कि आपको जो है एक प्रोजेक्ट के रूप में इसमें काम करना पड़ेगा, कि जब आप कोई फेलोशिप ले रहे हैं और फेलोशिप के आप 6 मंथ्स बाद आप अपनी रिपोर्ट वहां पे सबमिट करेंगे, और 6 मंथ के बाद ही आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिलेगा, जो आपका जैसे मान ली 20,000 पर मंथ है, तो 6 महीने के बाद आपका जो 1,20,000 है वो 6 मंथ्स के बाद उस 6 महीने के लिए पूरा जब मिलेगा, जब आप वो उसकी प्रोजेक्ट की फाइल उनको सबमिट कर देंगे और वो अप्रूव करेंगे, उसके बाद ही जो आपका असेसमेंट होगा वो होगा। सेकेंड इंस्टॉलमेंट और थर्ड इंस्टॉलमेंट फिर जैसे जैसे आप सबमिट करते रहेंगे उस हिसाब से वो लोग आपको देते रहेंगे। इसमें ये प्रोसीजर है। अब थोड़ा सा इन्होंने फेलोशिप के बारे में भी यहाँ पे डिस्कस किया है, शॉर्ट टर्म और इंस्टीट्यूशनल और इन सब के बारे में, तो ये आप अपने आप से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जो मेन बात थी वो मैंने आपको बता दी। आपको कितना अमाउंट मिलेगा सोशल साइंस वाले बच्चों के लिए, लास्ट डेट इसकी 27 अक्टूबर है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और 6 नवंबर तक आपको हार्ड कॉपी सबमिट करनी है, जो 10 दिन आगे उसमें आपको इन्होंने दिए हैं। तो ये सारी अदर कंडीशंस और ये सारी आप अपने हिसाब से इसमें पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर इस वीडियो में बताएंगे तो वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी। हालांकि मेन मेन पॉइंट्स हमने बता दिए हैं। हाँ, एक और मेन पॉइंट है जो है रिसर्च प्रपोजल फॉर्मेटिंग का, तो वो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको 3,000 वर्ड्स में लिखना है। क्लियर? चाहे वो आपके 1 पेज में आए, चाहे 2 पेज में आए, चाहे 3 पेज में आए, आपको 3,000 वर्ड्स में लिखना है। क्लियर लिखना है, समराइज होना चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट एक स्ट्रक्चर वे से लिखना है। तो एब्स्ट्रैक्ट आपको सबसे पहले मेंशन करना है, सबसे पहले टाइटल, जैसा कि हम बताते हैं एब्स्ट्रैक्ट मेंशन करना है, जो है 300 वर्ड्स में। नेक्स्ट आपको 300 वर्ड्स में ही यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखना है। उसके बाद रिव्यू ऑफ लिटरेचर, ये हेडिंग्स आपको डालनी है सारी। क्लियर? इन्होंने बिल्कुल क्लियरली बताया गया है कि आपको क्या क्या वहां पे इंक्लूड करना है, तो ये हेडिंग्स आपको डालनी है। टाइटल ऑफ द रिसर्च प्रपोजल, एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द रिसर्च प्रपोजल, इंट्रोडक्शन, उसके बाद रिव्यू लिटरेचर जो आप 400 वर्ड्स में कंप्लीट कर सकते हैं, जिसमें मेजरली 20 रिव्यू लिटरेचर तो आपको इसमें डालने ही पड़ेंगे, इंटरनेशनल हो चाहे वो नेशनल हो। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च गैप, ये सब आपको हेडिंग एक स्ट्रक्चर्ड वे में डालना है। ऐसे ही 1 2 3 4 5। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स, आपकी स्टडी के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, और इन्होंने स्पेसिफिकली वर्ड्स भी मेंशन कर रखे हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन्होंने समझा रखा है कि आपको किस किस तरीके से अपना रिसर्च प्रपोजल बनाना है, रिसर्च क्वेश्चन या हाइपोथेसिस क्या है आपकी। और फिर उसके बाद 8th पॉइंट आपका रहेगा रिसर्च मेथोडोलॉजी, की आपको क्या क्या इसमें मेथड्स यूज करने, कवर करना है, 300 वर्ड्स में लिखना पड़ेगा। अब इनोवेशन या पाथ ब्रेकिंग, और प्रपोज्ड आउटकम जो आपका रिजल्ट होगा, और न्यू डाटा जो जनरेट करेंगे, जो आप नोवेलिटी उसके अंदर इनबिल्ड करेंगे, तो वो आपको लिखना पड़ेगा। और एक्सपेक्टेड कंट्रीब्यूशन ऑफ द स्टडी एंड ड्यूरेशन ऑफ द स्टडी, तो इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से ये पूरा डिफाइन किया गया है। तो ये आई थिंक अपने आप में ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, कि आप इसको अपने आप देखें और किस तरीके से लिखते हैं वो आप यहाँ पे इससे निकाल सकते हैं। लॉग इन टू अप्लाई, आपको लॉग इन करना पड़ेगा एंड देन अप्लाई करना पड़ेगा। फाइल अटैचमेंट दे रखी है, फॉर्मेट है फॉरवर्डिंग लेटर का किसी एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट से और सुपरवाइजर से, तो ये दोनों आपको उसमें मेंशन करने पड़ेंगे और अपलोड करने पड़ेंगे डॉक्यूमेंट्स। तो ये था पूरा आईसीएसएसआर की जो स्कॉलरशिप निकाली है इन्होंने स्पेशल सोशल साइंस बच्चों के लिए, जिसमें आपको 20,000 पर मंथ मिलेगा और 20,000 की ही आपको कंटीजेंसी मिलेगी। अगर स्पेशल कंटीजेंसी ले रहे तो वो 62,000 से ज्यादा नहीं होगी पर एनम की। एंड आपको इसमें 27 अक्टूबर तक का टाइम दिया जा रहा है। अटैचमेंट्स गिवन है इसी वेबसाइट
साइट से आपका लॉगिन टू अप्लाई होगा, मैं करके बताती हूँ। रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, पासवर्ड एंड देन यहाँ पे लिखना है। अगर आप नए हैं तो क्लिक हियर टू रजिस्टर कर देंगे, अपना फुल नेम एंड ये सब जो पर्सनल डिटेल्स है वो फिल करके और सबमिट कर देंगे। आपकी लॉगिन का जो आईडी पासवर्ड है वो जनरेट हो जाएगा। तो जो बच्चे चाह रहे थे कि हम सोशल साइंस में या नॉन साइंटिफिक बैकग्राउंड से हैं, उनके लिए कोई फेलोशिप नहीं है। कॉमर्स वाले, मैथ्स वाले, आर्ट्स वाले, सोशल साइंस वाले, इंग्लिश हिंदी वाले, तो इनके लिए फेलोशिप आ चुकी है। 10 दिन 12 दिन का आपके पास टाइम है, आराम से फिल आउट कर सकते हैं, चाहे वो एग्जिस्टिंग में हो, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप हर लेवल पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके थीसिस के 1 साल रह गया, 6 महीने रह गया, तो आप शॉर्ट टर्म के लिए जा सकते हैं। अगर आप मिडल में हैं तो आप इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप के लिए जा सकते हैं। अगर आप स्टार्टिंग में हैं, आपकी आरएसी हो चुकी है और कंफर्म हो चुका है आपका टॉपिक, तो आप फुल जो फंडेड पीएचडी उसके लिए जा सकते हैं। और अगर आप थीसिस सबमिट कर रहे हैं या कुछ प्रॉब्लम है तो आप कंटीजेंसी वाले के उसमें जा सकते हैं। तो आईसीएसआर की तरफ से ये स्कॉलरशिप आप लोगों के लिए है, सोशल साइंस वाले बच्चों के लिए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और डू शेयर सब्सक्राइब, और कोई इंफॉर्मेशन रिलेवेंट लगे तो हम आपको और शेयर करेंगे। अभी के लिए इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच, और अप्लाई कर सकते हैं आप। और आप जो भी है हमारे टेलीग्राम चैनल पे, अगर आप कुछ समझ नहीं आता तो आप वहाँ पे हमसे कनेक्ट कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।